नमस्कार मित्रों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मुन्ना यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी बहुत सारा वैकेंसियाँ आ रखी है। सभी वैकेंसियों में करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। और जहाँ तक कि मैं अभी तक अप्रैल ये मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक का करंट अफेयर्स का वन लाइनर जो SPD का वो डाल चुका हूँ। अब ये आपका अप्रैल महीना का आएगा। तो अप्रैल महीना का करंट अफेयर्स डालने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जहाँ जहाँ जिस जिस ज़िले से देखते हैं, जिस राज्य से देखते हैं, वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना राज्य और ज़िला मेंशन करें, ताकि मैं जान पाऊँ कि मेरी वीडियो कहाँ तक जा पा रही है। और कोशिश कीजिए कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि मैं भी उनसे प्रोत्साहित होकर और जल्दी जल्दी अपना वीडियो बना सकूं, और ताकि आप लोग को ससमय वीडियो मिलता रहे। और देर न करते हुए स्टार्ट करता हूं अप्रैल महीने का ये वन लाइनर जो है SPD करंट अफेयर्स का। पहला प्रश्न है कि घोड़ा यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? घोड़ा यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखेंगे हम लोग, ये है नेपाल में। कहाँ है? ये है नेपाल में। घोड़ा यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नेपाल में। और अगला देखेंगे कि 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो ये जानते हैं, कोसी और मेची नदी जो है ये है अपना बिहार में बहने वाली नदियां हैं। और अगर पूछा जाएगा कि किस राज्य के कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है, तो हम लोग पूरा सहजता के साथ बिहार करेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन का शुरुआत की है? तो ये होंगे न्यूक्लियर मिशन। कौन होंगे? न्यूक्लियर मिशन। अगला प्रश्न है कि 1 से 3 अप्रैल जो है 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो याद रखेंगे हम लोग, विकसित भारत युवा संवाद जो है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कहाँ की गई है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला देखेंगे कि 1 अप्रैल 2025 क्या है? 1 अप्रैल 2025 को 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी 90वीं वर्षगांठ मनाई है। अगला देखते हैं कि 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG गोल जो है 2024 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? तो ये रहा है 109वें स्थान पर। कौन सा स्थान पर रहा है? ये रहा है 109वें स्थान पर। याद रखेंगे, SDG विकास सूचकांक जो है इसमें भारत का रैंक जो है 109वें स्थान है। और अगला प्रश्न है बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास। ये जो है बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इनियोस्कोस 25 किस देश में शुरू हुआ? तो ये हुआ है ग्रीस का एंड्राविडा एयरबेस पर। कहाँ हुआ है? ये ग्रीस का एंड्राविडा एयरबेस पर शुरू हुआ है। ये बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास था इनियोस्कोस 2025। ये ग्रीस जो है एथेंस ग्रीस में एंड्राविडा एयरबेस पर आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भावला क्या है? यह है मनीषा भावला। मनीषा भावला ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है। ये एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भावला ने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? तो ये बनी है शार्ली बोचावे। ये पहली अफ्रीका की है जो कि राष्ट्रमंडल में 7वें महासचिव, मतलब पहली अफ्रीका महिला होगी जबकि ये राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनी है। इसका नाम याद रखेंगे, शार्ली बोचवे। अगला प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की कुल रिकॉर्ड
कितने बच्चों को गोद लिया गया? याद रखेंगे 2024-25 में वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कुल रिकॉर्ड 4515 बच्चे को गोद लिया है। कितना लिया है? 4515 बच्चे को गोद लिया है। अगला प्रश्न है, सरकार ने मनरेगा मजदूरी के कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो सरकार ने मनरेगा मजदूरी में 7% की वृद्धि की है। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण है। ये कौन सा था? 14वां संस्करण था। इनका संपन्न कहाँ हुआ है? तो भारत के चेन्नई में हुआ है। कहाँ हुआ है? भारत के चेन्नई में हुआ है। इंदिरा 2025 भारत रूस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास था। इसका 14वां संस्करण हुआ है चेन्नई में। इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? तो ये याद रखेंगे, अनाहत सिंह। कौन जीता है? अनाहत सिंह जीते हैं। स्क्वैश खिताब 2025 इंडियन ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? तो अनाहत सिंह ने। UIDAI आधार ने अब किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक्स चैलेंज शुरू की है? तो ये है IIT हैदराबाद। कौन है? IIT हैदराबाद। याद रखेंगे, आधार जो है, आधार वाला, वो IIT हैदराबाद के साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना लाई है? ये लाई है तेलंगाना सरकार। राशन की दुकान से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है। ये कौन है? तेलंगाना सरकार है। अगला है सरहुल महोत्सव। याद रखेंगे, सरहुल महोत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपको झारखंड में। सरहुल महोत्सव कहाँ? झारखंड में। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत, बिहार करेगा। कौन करेगा? ये बिहार करेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू किया है? तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। कौन किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। अब आगे याद करेंगे कि कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ है? ये 288 मत से पारित हुआ है। 288 मत पक्ष में पड़ा था, जबकि विपक्ष में 232 मत पड़ा था। वक्फ संशोधन विधेयक जो है ये लोकसभा में पारित हुआ 288 मतों के साथ, जबकि विपक्ष में वोट पड़े 232। अगला प्रश्न है, ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ आयोजन हुआ? तो ये ब्यूनस आयर्स में हुआ है, जो अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना ब्यूनस आयर्स में इसका आयोजन किया गया है। ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 का आयोजन ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार, याद रखेंगे, उगादी पुरस्कार जो है ये आंध्र प्रदेश सरकार देती है। और इससे सम्मानित कौन हुआ है? तो मायना स्वामी। कौन हुआ है? मायना स्वामी। आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार दिया है किसे? तो मायना स्वामी को दिया गया है। कौन सा देश क्रिप्टो संपत्तियों की वित्तीय उत्पाद के लिए रूप में कानूनी दर्जा देगा? ये जापान जो है क्रिप्टो करेंसी को, परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में कुंभकोणम पान, क्या है? किस राज्य ने कुंभकोणम पान के पत्ते का भौगोलिक GI टैग प्रदान किया है? तो ये है तमिलनाडु सरकार। कौन है? ये है तमिलनाडु सरकार। याद रखेंगे, कुंभकोणम पान के पत्ता को GI टैग तमिलनाडु में मिला है। भारत नेपाल संयुक्त अभ्यास, कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा। भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा।
अगला है चैरा ओबा महोत्सव। चैरा ओबा उत्सव जो है ये कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। याद रखेंगे, चैरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है मणिपुर में। अगला प्रश्न है, किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया? तो इसका थीम जो था, विषय था, वो था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। याद रखेंगे, ये इस बार बिम्स्टेक का छठा शिखर सम्मेलन 2025 में जो आयोजन हुआ था, ये आयोजन हुआ था थाईलैंड के बैंकॉक में, और इसका विषय था समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? देखिए, अभी तुरंत पढ़े, कुंभकोनम पान के पत्ता को जीआई टैग मिला तमिलनाडु में, और जबकि सौदागरी क्या है? सौदागरी ब्लॉक प्रिंट ये मिला है जो जीआई टैग, ये अहमदाबाद को मिला है। अहमदाबाद वही जो गुजरात में है। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है आर्याना सवालंका। कौन जीता है? आर्याना सवालंका। किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये है वंदना कटारिया। कौन है? वंदना कटारिया। किस देश की महिला के हॉकी खिलाड़ी ने, किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? तो ये वंदना कटारिया। अगला प्रश्न है कि रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो ये रहा है राजस्थान। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन शीर्ष पे रहा? ये राजस्थान रहा है। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल, याद रखेंगे, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है ये 728 है। कितना? 728 खोलने का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये ऐसे पढ़ते हैं, ये चिली देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए किया है, आमंत्रित किया है, सॉरी। याद रखेंगे, भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो ये किया है चिली को। चिली जानते हैं दक्षिणी अमेरिकी देश है, इसकी राजधानी है सेंटियागो। कहाँ में वर्ष भर में बर्फ चलने वाला हंगाई लुई स्वच्छता अभियान शुरू किया है? हनाई लंगुई स्वच्छता अभियान जो है ये आइजोल, मिजोरम का राजधानी आइजोल में शुरू किया गया है। अगला है रंगोली बिहू उत्सव। कोई भी बिहू अगर आता है तो उसको सीधा असम मार देना है, असम सही होगा। अगला है, नीति आयोग के जारी राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा उन्नत शीर्ष पे रहा? ये रहा है उड़ीसा शीर्ष पे रहा राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक में। नीति आयोग द्वारा जारी जो किया गया राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक का, इसमें शीर्ष पे कौन रहा? उड़ीसा। वास्ता मिर्ची को जीआई टैग मिला है तेलंगाना में। देखिए, तमिलनाडु को मिल गया, अहमदाबाद को मिल गया, तेलंगाना को भी मिल गया। चाप्ता मिर्च 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? याद रखेंगे, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार जो है ये मिला है आकर्ष सराफ को। किसको मिला है? आकर्ष सराफ को। अगला प्रश्न है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना? तो ये बना है हंगरी। बहुत ही याद रखने का प्रश्न है ये। कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो ये बना है हंगरी। याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जो है इसका जो मुख्यालय है ये द हेग में है। कहाँ है? द हेग में है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये 36वीं है। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में 36वें स्थान पर है भारत। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा यूनाइटेड किंगडम, यूके करेगा, और 2027 में करेगा ब्राज़ील। 2027 में कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा, जबकि 2031 में अमेरिका करेगा। अगला है 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष कौन बना है? तो ये पाकिस्तान के मोहसिन नकवी है। कौन है?
मोहसिन नकवी। एशिया क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष अप्रैल महीना में बना था, वो मोहसिन नकवी बना था, पाकिस्तान के हैं। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों का बैठक कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है ब्राज़ील में। कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में हुआ है। 7वीं भारत जापान समुद्री मामले की वार्ता कहाँ आयोजित की गई? तो ये किया गया है टोक्यो में। याद रखेंगे कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है टोक्यो में, 7वां भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता। अगला है अमला साद चीकू। अमला साद चीकू जीआई टैग जो मिला है, ये किसको मिला है? ये मिला है गुजरात को। अमला साद चीकू जो है गुजरात को मिला है जीआई टैग। किसको मिला है? गुजरात को। अगला है किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? योगी बाबा का राज्य उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने सभी मदरसा में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है? तो वो है उत्तर प्रदेश। भरनी उत्सव, वाह बहुत अच्छा प्रश्न है। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है केरल में। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो ये मनाया गया है केरल में। अगला है नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स। ये है नोमेड इंडेक्स पॉपुलिटी कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में कौन शीर्ष पे रहा? तो ये रहा है आयरलैंड। अगला है हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो ये संभाली है बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो अब 930 हो गया। याद रखिएगा, भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर 930 हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण, क्या याद रखेंगे? मित्र भूषण। मित्र भूषण कौन दिया है? तो ये दिया है श्रीलंका। कौन दिया है? श्रीलंका। अगला प्रश्न है 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तो ये किया है तमिलनाडु ने। वास्तविक विकास दर कौन हासिल किया है? तो ये क्या है? तमिलनाडु ने। अगला प्रश्न है भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है रजत पदक। कौन जीता है? रजत पदक। अगला प्रश्न है एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पंबन ब्रिज तो जानते ही हैं, ये तमिलनाडु है, जो कि भारत से श्रीलंका जाने वाला ब्रिज है। एशिया के सबसे वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये हुआ है तमिलनाडु में। टाइगर ट्रम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ, संपन्न हुआ? तो में भारत और अमेरिका। याद रखेंगे टाइगर ट्रम्प का आयोजन हुआ था, चौथा संस्करण भारत अमेरिका के बीच अभ्यास से। और ये कहाँ पर आयोजन हुआ था? जगह का नाम याद रखेंगे, विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर, याद रखेंगे, सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया? तो पुर्तगाल के राजधानी लिस्बन में। कहाँ क्या है? पुर्तगाल के लिस्बन में। आगे चलेंगे, आगे पढ़ते हैं कहाँ के लनिनी गुड़, क्या है? कहाँ के नॉलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? नॉलेन गुड़ संदेश, तो याद रखेंगे ये है पश्चिम बंगाल। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में मिला है ये नॉलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग। आगे है किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बना दिया? तो ये बना दिया है कामिंडू मेंडिस। कामिंडू मेंडिस ने दोनों हाथ से बॉलिंग करके गेंदबाजी करके आईपीएल में नया रिकॉर्ड बना दिया। कामिंडू मेंडिस ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया? ये किया है श्रीलंका ने। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? 35वां राज्य बना है दिल्ली। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बना है? ये बना है दिल्ली। अगला है जापानी ग्रैंड प्रिक्स, क्या है? जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता? तो मैक्स
वर्स्टरपन, वर्स्टरपन क्या है? मैक्स वर्स्टरपन। अगला है माधवपुर घोर मेला। माधवपुर घोर मेला कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है गुजरात में। माधवपुर घोर मेला कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया है गुजरात में। राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। ये की है हरियाणा ने। कौन किया है? हरियाणा ने किया है। राज्य सरकार के पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा कौन किया है? तो ये किया है हरियाणा सरकार ने। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। हितेश गुलिया जो है विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। आगे है ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये किया है ओम बिरला ने। ओम बिरला जो है 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये ओम बिरला जी ने किया है। किसने AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए LIAMA लाइमा 4 लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मेटा ने। मेटा जो है वो लाइमा 4 लॉन्च किया है AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए। कौन सी राज्य सरकार ने 9वीं और 10वीं 9 और 10 को त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? ये करेगी हरियाणा। हरियाणा जो है 9 और 10 को 9 और 10 में कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9वीं और 10वीं में त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी? ये करेगी हरियाणा सरकार। आगे चलते हैं। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये तो विराट कोहली होंगे। 13,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर T20 में जो है विराट कोहली हो गए। भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है लंदन में। कहाँ किया गया है? लंदन में। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है बेल के साथ। किसके साथ? बेल। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए बेल के साथ समझौता किया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? पेट्रोकेमिकल संयंत्र उड़ीसा में बनेगा। कहाँ बनेगा? उड़ीसा में। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन, कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नेपाल में। आगे है विलो बैट को GI टैग मिला है। ये कहाँ मिला? विलो बैट कहाँ का है? तो ये है जम्मू कश्मीर का, जिसको GI टैग मिला है। आगे है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है उत्तराखंड के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप का लॉन्च किया उत्तराखंड सरकार ने। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है? ये है चाइना। चाइना ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अगला है कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? तो ये अमेरिका के है एक बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ ने के पुनर्जन्म का दावा किया है। किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, याद रखेंगे, समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है राजेश उन्नी। कौन है? राजेश उन्नी। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है यह राजेश उन्नी जी को। किस राज्य ने के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? ये मिला है उत्तर प्रदेश सरकार को। ये किस राज्य के पुलिस पोर्टल को? उत्तर प्रदेश के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा के श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है। और याद रखेंगे किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? तो ये बनाया है जापान ने। जापान ने 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है 6 घंटे के अंदर, रिकॉर्ड है।
किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प जो है किसका लघु संग्रह है जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला? तो ये है बानो मुश्ताक जी। बानो मुश्ताक के लघु संग्रह हार्ट लैम्प के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? जसपे। कौन बनी है? जसपे। याद रखेंगे, भारत की पहली 2025 में जो यूनिकॉर्न कंपनी बनी है वो जसपे है। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? ये किया है रूस ने। किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? वो है रूस। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है स्लोवाकिया में। कहाँ? स्लोवाकिया में। अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? आर्टेमिस समझौते पर जो हस्ताक्षर किया वो बांग्लादेश किया है। वो अंतरिक्ष अन्वेषण नासा के साथ किया है बांग्लादेश ने। माउंट कनलाओन चर्चा में रहा है। यह किस देश में स्थित है? तो ये है फिलीपींस में। ये कहाँ है? ये फिलीपींस में है, माउंट कनलाओन। अगला है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ किया है? तो ये किए हैं उड़ीसा में। ये कहाँ किए हैं? उड़ीसा में। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन खुबानी जो है लद्दाख में हुआ है। कहाँ आयोजन हुआ है? लद्दाख में हुआ है खुबानी उत्सव। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा? ये रहा है चीन। और भारत जो है दूसरा स्थान पे रहा है। भारत दूसरा स्थान पे रहा है। याद रखेंगे, ISSF का आयोजन कहाँ किया गया है? ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में किया गया। अभी तुरंत इसी महीने के करंट अफेयर्स में देखे हैं। अगला प्रश्न है, ISA इंडियन सोलर अलायंस के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? ये बना है मॉरिशस। मॉरिशस ने इंडियन सोलर अलायंस के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। अगला प्रश्न है, IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं विराट कोहली। सबसे तेज T20 13,000 रन बनाने वाला भी विराट कोहली और 1000 चौके छक्के IPL के इतिहास में लगाने वाले भी विराट कोहली ही हो गए हैं। अगला प्रश्न है, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा हैदराबाद। कौन करेगा? हैदराबाद। अगला प्रश्न है, किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया है? क्या किया है? टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया है। तो ये है रोजर पे। क्या है? रेजर पे जो है इन्होंने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लग इन लॉन्च किया है। अगला है, कहाँ में खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर किया गया है? खुलताबाद का नाम रखकर रतनपुर किया गया है। ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन दुबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? दुबई में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पे रहा? याद रखेंगे इस सब दिन से ये सिंगापुर हवाई अड्डा जो है विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग में शीर्ष पे ही रहते हैं। अगला है, यात्रा उत्सव। क्या है? यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है, यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है कि किस IIT ने आयोजन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी का आशंका व्यक्त किया है? तो ये IIT खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है।
ओजोन प्रदूषण जो हो रहा है इसमें खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त की है। ये IIT खड़गपुर है। कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस, क्या है मेडी जार्विस, ये मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है। ये किया गया है असम में। कहाँ किया गया है? असम में। उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन असम में किया गया है। अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो ये है जापान। जापान अपने जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है सागर जिले में। सागर जिले में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला है प्रश्न, T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। विराट कोहली के लिए भी 3 क्वेश्चन देखे। T20 इतिहास में 13,000 रन बनाने वाले वो सबसे पहले खिलाड़ी बन गए और IPL में 1,000 चौके छक्के मारने का इतिहास वो पहले खिलाड़ी बन गए और अभी 100 अर्धशतक T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाला पहले भारतीय बन गए विराट कोहली। अगला प्रश्न है SC वर्गीकरण। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? SC वर्गीकरण जो लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? ये बन गया तेलंगाना। कौन बन गया? तेलंगाना। SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य तेलंगाना बन गया। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल शुभारंभ किया? ये भी तेलंगाना सरकार ने किया। क्या किया है? भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ भी तेलंगाना सरकार ने किया है। मोटे कालो मास्टर्स 2025 टाइटल्स किसने जीता? ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कौन जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। मोटे कालो मास्टर्स 2025 का टाइटल जीता है कार्लोस अल्कराज। वर्ल्ड दलित साहित्य पुरस्कार 2025, वर्ल्ड दलित साहित्य पुरस्कार 2025 ये जो है किसे सम्मानित किया? तो ये है P शिवकामी। P शिवकामी को वर्ल्ड दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में आमिर खान को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, मार्च महीने का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जो मिला है वो किसे चुना गया है? श्रेयस अय्यर को पुरुष वर्ग में, जबकि जॉर्जिया वॉल को महिला वर्ग में चुना गया ICC प्लेयर ऑफ द मंथ। अगला प्रश्न है किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन लागू किया गया है, शुरू किया है? ये किया है नागालैंड सरकार ने। नागालैंड सरकार राज्य में छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है नागालैंड सरकार। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? ये होगी ब्राज़ील में। ब्रिक्स बिम्स्टेक कृषि शिखर सम्मेलन नेपाल में हुआ, जबकि ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन कृषि मंत्रियों का ये हुआ है ब्राज़ील में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या रहा? गज सिंह। क्या रहा? गज सिंह। याद रखेंगे शुभंकर। 7वें संस्करण का मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा बिहार। कौन करेगा? ये करेगा बिहार। अगला प्रश्न है जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। जीरो पॉवर्टी मिशन के नाम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है किस तीन ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सेमीकंडक्टर को रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो ये है IIT दिल्ली।
याद रखेंगे। ये कौन है? दिल्ली, IIT दिल्ली। रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? ये साहित्य महोत्सव, रक्षा साहित्य महोत्सव है, वो कलम से कवच 2.0 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप, हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? ये जीता है पंजाब ने। पंजाब जो है 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीत लिया है। अगला प्रश्न है कि 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो याद रखिएगा, जस्टिस BR गवई। कौन बने हैं? जस्टिस BR गवई। अगला प्रश्न है 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ है पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में जो है डस्टलिक युद्ध अभ्यास शुरू किया, जो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया? तो ये किया है जम्मू कश्मीर सरकार। ई-सेहत कौन किया है? जम्मू कश्मीर सरकार। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया? तो ये किया है जम्मू कश्मीर सरकार। अगला प्रश्न है 17 अप्रैल को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये चुना गया है मीराबाई चानू को। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे चुना गया? ये चुना गया मीराबाई चानू को। अगला प्रश्न है किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपिक पुरस्कार मिला? ये मिला है डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार किसे मिला है? तो नागेश्वर रेड्डी को, डी नागेश्वर रेड्डी। श्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है श्री लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? तो ये की है नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? ये की है नई दिल्ली में। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का भारत का पहला लगाया है? पंचवटी एक्सप्रेस जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा ने इसमें पहला प्लाज्ड लगाया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन अधूरा है, सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अमेरिका बन गया है। अगला प्रश्न है, उसमें देखते हैं कहाँ की शहनाई को GI टैग मिला है? तो ये है बनारस की शहनाई। कहाँ की? बनारस की शहनाई। बनारस की शहनाई को GI टैग मिला है। और अगला क्वेश्चन है किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, ये है नाट्य शास्त्र और भागवत गीता। भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर यूनेस्को में शामिल किया गया। किस IIT के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर एवोपरेटर विकसित किया? ये किया है IIT मुंबई ने। IIT मुंबई जो है वो खारे पानी के उपचार के लिए, खारे पानी समुद्र में पाया जाता है, तो उसके उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसे सोलर एवोपरेटर विकसित किया है। सोलर एवोपरेटर बनाया है जो कमल के पत्ते के आकार के हैं, वो IIT मुंबई ने बनाया है। किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो ये की है IIT मुंबई ने। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है, ये भी IIT मुंबई ही है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा भारत में, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। अगला है कहाँ T-Shield साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया? T-Shield जो साइबर सुरक्षा है ये तेलंगाना में उद्घाटन किया गया है।
टी-शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? ये शुरू किया है बिहार सरकार ने। अगला प्रश्न है, हिमांशु जाखड़ ने हिमांशु जाखड़ जो है अंडर 18 एशियाई एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। कौन जीता है? स्वर्ण पदक। किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो ये दिया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल ने एससी शेड्यूल कास्ट के उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना है? यंग ग्लोबल लीडर के रूप में राय मोहन नायडू को। किसको? राय मोहन नायडू। इसको जो है यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बैखनाग सुरंग रखा गया है? तो ये सिलक्यारा सुरंग जो है ये उत्तराखंड में था, जिसका नाम बदल के अब क्या कर दिया है? बाबा बौखनाग सुरंग बना दिया है, नाम चेंज करके। 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का आयोजन किया गया है। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 11 पदक। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो ये जीते हैं 11 पदक। किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम का घोषणा किया है? ईस्टर पर रूस के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन के बीच में अभी तक सुलझा नहीं है। बस वही युद्ध विराम की घोषणा 30 घंटे के लिए, ईस्टर एक पर्व है ईसाइयों का, उस पर ही ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई? प्रधानमंत्री मोदी का किताब संस्कृति का 5वां संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया? तो ये है नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है लॉन्च। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो ये आयुष मंत्रालय है। कौन है? आयुष मंत्रालय। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो ये है आयुष मंत्रालय। किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? तो ये है रूस के हैं। कौन है? रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं अलेक्सी ओवचिनिन। अगला प्रश्न है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बना? ये बना है दिनेश माहेश्वरी। कौन बना है? दिनेश माहेश्वरी जो है 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। आपको कमेंट में बताना है प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना? गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला राज्य कर्नाटक बना। कौन बना? कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितना प्रतिशत बढ़ा? ऑटोमोबाइल निर्यात में 19% की वृद्धि दर्ज की गई है 24-25 में। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात में 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च की है? भारतीय सेना जो वॉइस ऑफ किन्नौर ये किया है लॉन्च हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है वॉइस ऑफ किन्नौर। हाँ, अगला प्रश्न है, देखते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को किससे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये किया गया है कृष्णा डोकले। किसको किया गया है?
कृष्णा डोकले याद करेंगे कि प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये कृष्णा डोकले है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया है? ये लिया है यूएई में। भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया? ये यूएई में आयोजन किया गया था। कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य छोड़े गए? गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए। कूनो से उठा के कहाँ दे दिया? गांधी सागर अभ्यारण्य में। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए? बेसरन मैदान है। क्या नाम है उसका? बेसरन मैदान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बेसरन मैदान पर हुए आतंकी हमले में 26 लोगों मारे गए। किस खिलाड़ी ने आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? ये बनाया है विराट कोहली ने। विराट कोहली जो है आईपीएल में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, लॉरेंस खेल पुरस्कार विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? ये चुना गया है आर्मन डुप्लास्टिक। क्या बना है? आर्मन डुप्लास्टिक। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? ये किया है त्रिपुरा सरकार ने। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता? ये जीता है रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र सरकार ने। कौन किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। अगला है, गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? ये किया जाएगा किसे? तो ये किया जाएगा प्रियंका चोपड़ा। कौन करेगा? प्रियंका चोपड़ा। अगला प्रश्न है कि असम के कोकराझार याद रखेंगे इसको। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरु कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किसे? डॉक्टर अच्युत सामंत को। असम में जो कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, वो कौन है? डॉक्टर अच्युत सामंत। किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? गैर परमाणु है वो है चीन। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण चीन ने किया है। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? शीर्ष पे रहा चीन। कौन रहा? चीन रहा है। जबकि दूसरे स्थान भारत का स्थान तीसरा रहा। भारत का स्थान कितना रहा? तीसरा रहा। कुल पदक 7 जीते हैं। भारत कितने पदक जीते? 7 पदक जीते। तो इसी तरह से आईएसएसएफ विश्व कप 2025 अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में समापन हुआ। चीन 13 पदक के साथ पहले स्थान, जबकि भारत तीसरा स्थान पर रहा, 7 पदक जीते कुल। यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो ये यूनेस्को जो है 16 नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है। दक्षिण भारत को पहली एसी मेमू ट्रेन कहाँ की गई है शुरू? ये किया गया है चेन्नई में। चेन्नई में जो है पहली एसी मेमू ट्रेन शुरू किया गया है चेन्नई में। खोंगजोंग दिवस देखिए क्या है? खोंगजोंग दिवस जो है कहाँ मनाया गया?
तो ये मनाया गया है मणिपुर में। कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? तो ये किया है श्रीलंका। श्रीलंका ने भारत की आपत्ति के साथ किस देश ने भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? ये किया है श्रीलंका ने। आगे चलते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वो किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा कुमार मंगलम बिरला। किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिरला उद्योगपति है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20%? अभी पढ़े थे हरियाणा, फिर आ गया है एक और राज्य, इसका नाम है सिक्किम। सिक्किम ने पुलिस भर्ती में 20% अग्निवीरों के लिए आरक्षण की घोषणा की है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? ये स्थापित होगा अमरावती में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती में स्थापित होगा। मोदी स्मृति संग्रहालय, याद रखेंगे, मोदी स्मृति संग्रहालय जो है शुभारंभ कहाँ किया गया है? ये किया गया है बिहार में। कहाँ किया गया है? बिहार में। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है बिहार में। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एयर रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु ने जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में IISc बेंगलुरु शीर्ष पे रहा भारत का। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो ये किए हैं अफगानिस्तान को। भारत जो है पड़ोसी देश अफगानिस्तान को 4.8 टन टीके दान किए हैं। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य के 27 में से 16 जिला मलेरिया मुक्त घोषित किया गया? ये किया गया अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में 27 में से 16 जिला मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे। 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है तेलंगाना में। देखेंगे 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन तेलंगाना में किया गया है। 26 अप्रैल 2025 को पुणे फीडे महिला ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता के खिताब किसने जीता? तो ये जीता है कोनेरू हेम्पी ने। कौन जीता है? कोनेरू हेम्पी ने। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं कौन? ये बन गए हैं रोहित शर्मा, रोहितमैन शर्मा। अगला प्रश्न को देखते हैं कि किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? पायल कपाड़िया। किसको? पायल कपाड़िया। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ये करेगा ब्राज़ील। कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। फीफा महिला विश्व कप का 10वां संस्करण का मेजबानी कौन करेगा? ब्राज़ील करेगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया? सिमलीपाल को उड़ीसा है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उड़ीसा में है। नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? डॉन पेटिट। क्या है? डॉन पेटिट नाम है। अगला प्रश्न है कि किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो ये है प्रदीप कुरबाह। किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता? तो ये जीता है प्रदीप कुरबाह। 27 अप्रैल है, देखिए
किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शेनझोंग 20 मिशन लॉन्च किया है? शेनझोंग 20 जो है ये मिशन कहाँ लॉन्च किया है? ये किया है चीन में 2025। ठीक है। 2025 को असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया? श्री लक्ष्मी पीबी को। किसको? श्री लक्ष्मी पीबी को। असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है श्रीमती लक्ष्मी पीबी को। श्री लक्ष्मी पीबी को। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा अयोध्या में। कहाँ बनेगा? अयोध्या में। सूचना अनुसार 28 अप्रैल 2025 के सूचना अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो ये आए हैं 171 मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं। और आगे देखते हैं कि हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? ये है मोनाको। कौन है? मोनाको। आगे देखिए 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2030 तक। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा महुआ दान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? महुआ दान जो भी होगा ये झारखंड राज्य में स्थित है। किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? युगांडा। युगांडा जो है इबोला कतई कोनो बीमारी है ना, ये समाप्त हो गया है। इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा कौन किया है? युगांडा ने किया है। अगला प्रश्न है 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया? 28 अप्रैल को ये किया है ईरान ने। 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? तो ये भेजा है फिलीपींस को। किसको? फिलीपींस को। और अगला क्वेश्चन है प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर सॉल किसके द्वारा लिखी गई है? रोजी थॉमस के द्वारा। प्रकाशित उपन्यास जो द कश्मीर सॉल किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है रोजी थॉमस के द्वारा। अगला प्रश्न है तालिस्मन सेवर 2025 सैन्य अभ्यास 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। सूचना अनुसार तालिस्मन सेवर 2025 को आयोजित अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। 30 अप्रैल 2025 दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो ये दूसरी एशियाई योगासन खेल में भारत पहला शीर्ष पर रहा है। और कुल पदक जो जीता था 87 जीता था स्वर्ण पदक। टोटल 87 जिसमें 83 स्वर्ण पदक, 3 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। ठीक है। अगला प्रश्न होगा ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के से किसे सम्मानित किया गया? मधुसूदन देसाई को। भारत ने किस राज्य के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? ये किया है फ्रांस के साथ। 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप कौन कप है? कोपा डेल रे कप किसने जीता? ये जीता है बार्सिलोना ने। ये कौन जीता है? बार्सिलोना ने। याद रखेंगे कोपा डेल रे कप किसने जीता? तो ये जीता है बार्सिलोना ने। प्रीमियर लीग 2024-25 प्रीमियर लीग का खिताब किसने जीता? लिवरपूल ने जीता। कौन जीता? लिवरपूल ने जीता। 11वां ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक
कहाँ हुई है? तो ये हुई है ब्राज़ील में। कहाँ हुई है? ब्राज़ील में हुई है। ब्रिक्स का श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई है। अगला प्रश्न है, आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाला दूसरा बल्लेबाज कौन बन गया है? तो ये बन गया वैभव सूर्यवंशी। सबसे तेज शतक लगाने वाला दूसरा बल्लेबाज कौन बन गया? वैभव सूर्यवंशी। एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? एशियाई खेल 2026 जापान में आयोजित किए जाएंगे। सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? ये किया गया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा। चर्चा में रहा सचेत ऐप जो है ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्था के द्वारा विकसित किया गया है। 30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया गया है? तो ये क्या है? मेटा इंडिया। मेटा इंडिया जो है एआई किरण लॉन्च किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु एआई किरण लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है सिप्री। ये शायद अंतिम प्रश्न होंगे आप लोगों के। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन है? तो ये है अमेरिका। कौन है? ये है अमेरिका। बहुत बहुत धन्यवाद जो अंतिम तक इस वीडियो में जुड़े रहे और इतना सारा प्यार यूट्यूब पर मिल रहा है कि मैं आपके लिए पर डे अब ये लाने का कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।